अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों जो मेरा जोली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैं आपके लिए वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हर्ब्स, स्पाइस, मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। आपको यूजेस बताता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताता हूँ, आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताता हूँ, आपको साइड इफेक्ट्स बताता हूँ। और दोस्तों साथ में ही मैं आप लोगों के लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाली खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से भी वीडियोस लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए एक हर्बल प्लांट को सेलेक्ट किया है। और दोस्तों आज मैं आप लोगों को डंडा थोर जड़ी बूटी के हवाले से इन्फॉर्मेशन दूंगा। और दोस्तों डंडा थोर को इंग्लिश के अंदर लीफलेस मिल्क हेज बोला जाता है। और दोस्तों इसका जो साइंटिफिक नेम है इसे लीफलेस यूरोफोबिया बोला जाता है। और दोस्तों नेटिव तौर पर ये बरसगीर के अंदर पाया जाता है। और दोस्तों ऐसे इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा उगता है जहाँ पर पानी की कमी है, ज़मीन रेतली है, बंजर है। और दोस्तों डंडा थोर के हर चीज़ यानी पत्ते, फल, फूल, तना, जड़ें, तमाम चीज़ें जो है हर्बल देसी अद्वियात बनाने के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। और दोस्तों स्पेशली डंडा थोर का तेल निकाला जाता है। और दोस्तों इसके तेल के साथ बायोडीजल भी बनाया जाता है। और दोस्तों डंडा थोर के ऑयल को बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों डंडा थोर पौधा आपको आसानी के साथ नर्सरी में से मिल जाएगा। दोस्तों डंडा थोर का जो ऑयल है आपको पिंसारी शॉप से मिल जाएगा। इसके अलावा इसे आप हर्बल ऑनलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं। और दोस्तों डंडा थोर एक टॉक्सिक प्लांट है तो इसे बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। चले दोस्तों ये तो थे डंडा थोर के हवाले से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, इसके यूजेस। अब बात कर लेते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स के हवाले से। दोस्तों जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया डंडा थोर का ज़्यादातर ऑयल इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके ऑयल को ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा चर्बी होती है वहाँ पे लेप किया जाता है और इसके ऊपर कपड़ा बांधा जाता है। और दोस्तों जिस समय से फालतू चर्बी को ख़त्म करने के लिए डंडा थोर के तेल से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है और जिस समय से फालतू चर्बी को तेज़ी के साथ ख़त्म करता है। और दोस्तों इसके अलावा ये बलगम का भी दुश्मन है या सांस की कोई भी बीमारी है, दमा है, तो इससे आप निजात हासिल कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा इसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। स्किन की बहुत सारी बीमारियों के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसके अलावा डाइजेशन के नुस्खों के अंदर भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों एंटी इन्फ्लेमेशन प्रॉपर्टी ये रखता है, एंटी फंगस है, एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है। दोस्तों जिनमें से कैंसर, ट्यूमर, गिल्टी वगैरह को भी ये ख़त्म करती है। इसे मरहम बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों जख्मों को जल्दी से मुंतमिल करती है। चलो दोस्तों ये तो डंडा थोर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, यूजेस, बेनिफिट्स। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के वाले से। दोस्तों डंडा थोर जो है एक जहरीला पौधा है, इस वजह से इसे एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। और दोस्तों स्पेशली जब आप इसे का रस वगैरह निकाल रहे हैं या इसका दूध वगैरह निकाल रहे हैं या इससे तेल की शीत कर रहे हैं तो आपने एहतियात के साथ ये काम करना है। अदरवाइज़ ज़रा सा भी आंखों के अंदर ही चला जाए तो आपकी बिनाई ज़ाया हो सकती है, आंखों को शदीद मुतासर कर सकता है। और दोस्तों सेंसिटिव स्किन के ऊपर भी इसके बैड असरात होते हैं। और दोस्तों डंडा थोर को इनटेक बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा किसी अच्छे हकीम से मशवरा करके ही किसी नुस्खा के हवाले से आपने इसकी क्वान्टिटी को मुय्यर करके इस्तेमाल करना है। और दोस्तों अदरवाइज़ इसके गलत इस्तेमाल, ज़्यादा इस्तेमाल करने से मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, गले के अंदर इन्फेक्शन हो सकती है, आपको मतली हो सकती है, शदीद दिल ख़राब हो सकता है। चले दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डंडा थोर यानी लीफलेस मिल्क हेज प्लांट के हवाले से जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको यूजेस बताएं, आपको बेनिफिट्स बताएं, आपको न्यूट्रिएंट फैक्ट्स बताएं, आपको साइड इफेक्ट्स बताएं। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है। और दोस्तों अगर मज़ीद आपको कोई और सवाल है डंडा थोर प्लांट के हवाले से तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आप किसी और हर्बल प्लांट के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, दोस्तों किसी वेजिटेबल, फ्रूट, हर्ब, स्पाइस, मतलब खाने पीने वाली चीज़ों के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई बीमारी है, कोई साइकोलॉजिकल मसला है, कोई डेली टिप लेना चाहते हैं, कोई किचन टिप लेना चाहते हैं, किसी केमिकल कंपाउंड के हवाले से कुछ भी पूछना चाहते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, या दोस्तों कुछ भी पूछना चाहते हैं तो जस्ट कमेंट के अंदर क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा और मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। और दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी जो है मिक्स मालूमाती वीडियोस ऑलरेडी बना के दे चुका हूँ, तो उनके लिए आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके मेरी दूसरी वीडियोस भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको मिलूंगा एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे जोली अजीम को इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।